नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन में। हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार विलोम शब्द की क्लास। पिछली आपकी 2 क्लासें हो चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जो पहला प्रश्न है वो है अज्ञ का विलोम शब्द है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर भिज्ञ। तो आपका जो अज्ञ का विलोम शब्द होगा वो होगा भिज्ञ। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति, विपत्ति, इष्ट अनिष्ट, उर्वर उसर या अचल अविचल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा उर्वर उसर। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लाए हैं आपके लिए। विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है उत्कीर्ण, संकीर्ण, अनुत्तीर्ण या फिर विकीर्ण। तो विस्तीर्ण शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका संकीर्ण। आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रतिघात शब्द किसका विलोम है? घात का, आघात का, प्रत्याघात का या घातक का। तो प्रतिघात शब्द का विलोम होता है आघात। ठीक है, तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निरपेक्ष का सही विलोम है प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। तो निरपेक्ष का जो सही विलोम होगा वो होगा आपका सापेक्ष। ठीक है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र या गुलाम। अब इसमें बहुत सारे पराधीनता कर देते, लेकिन इसका सही अर्थ जो है विलोम शब्द वो होगा परतंत्रता। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से मुक्त का सही विलोम है बद्ध, मंद, रिक्त या दोष। तो इसका विलोम होगा मुक्त का बद्ध। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, बर्बर शब्द का सही विलोम है सभ्य, बुरा, दुष्ट या अत्याचारी। तो बर्बर शब्द का सही जो विलोम होगा वो होगा सभ्य। ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, किस क्रम में यथार्थ का विलोम नहीं है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित या सत्य। तो यथार्थ का विलोम नहीं है, तो इसका जो आएगा आपका वो सही आंसर आएगा कल्पित। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न है। उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। उन्मूलन का जो विलोम होगा वो होगा आपका रोपण। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रकार आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।